गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज 19 जून शुक्रवार का दिन है। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। वो आज भी एक ज़रूरी बात आपसे शेयर करेंगे। तो पिछले आप देखते हैं, आप सबको पता है, किसी भी देश की तरक्की के लिए बुनियादी बेसिक लेवल पे दो चीज़ों की बड़ी इम्पोर्टेंस है, एजुकेशन और हेल्थ। हेल्थ ठीक होगी तो कोई पढ़ेगा भी, काम भी करेगा, खेलेगा भी। तो हेल्थ भी बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए इंसानी दुनिया में बहुत ज़रूरी है, हेल्थ केयर। तो एजुकेशन का अच्छा मेयार होना वो भी बड़ा कंपल्सरी है। लेकिन हुआ क्या, हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि कांग्रेस के दौर में भी कोई मनोवादी माइंडसेट वाले लोग ही प्रधान बने रहे। उनके जाने के बाद जो अब बैठे हैं, अब राज कर रहे हैं, वो तो हैं ही बेसिकली वही लोग जिनके जो गुरु हैं, जो मास्टर हैं उन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि अगर सत्ता का आनंद लेना है तो 95% लोगों को अनपढ़ रखो, गरीब रखो। ये चीज़ें उनकी किताबों में लिखी हुई हैं। ये जो आज का 12 साल वाले अमृतकाल का शोर मचाने वाले, ये उसी स्ट्रेटजी को, उसी थ्योरी को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो जैसे कैसे लोग गुलामी से बाहर निकले थे, बड़ी लंबी गुलामी से, गुर्बत थी, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो फिर भी कांग्रेस के दौर में कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते, बहुत कुछ गलत होने के बावजूद काफ़ी कुछ अच्छा भी हुआ, जिसकी वजह से आज हम बात करने के काबिल एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं। तो अब ये जो अब विराजमान हैं, इन्होंने मनमोहन सिंह जी के जाने के बाद एजुकेशन का बजट आधा कर दिया। कितनी ट्रेजेडी है हमारे साथ। एजुकेशन का बजट बढ़ाने के बजाय इन लोगों ने आधा कर दिया। मतलब साफ है कि 95% लोगों को गरीब और अनपढ़ बना के रखना है। ये इनके माइंडसेट हैं। तो ऐसे माइंडसेट की जो लीडरशिप में तो बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीदें तो हम लोग कर नहीं सकते, लेकिन जानकारी का होना बड़ा ज़रूरी है। तो हमें फ़ख्र है इस बात का, हमारे नेशनल कन्वीनर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाते ही टॉप एजेंडा ये रखा, एजुकेशन और हेल्थ केयर। और ये कंट्री में बहुत देर के बाद फर्स्ट टाइम किसी का इनिशिएटिव था। वो काफ़ी हद तक सराहा भी गया, उसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। एक बदकिस्मती है कि वो जो दूसरे मज़हब की अफीम चटाने वाले, ज़ात बरादरियों में बांटने वाले, वो नेटवर्क जो है वो केजरीवाल साहब पर भी भारी पड़ा। भारी पड़ने के बाद आज जो मुख्यमंत्री दिल्ली में बनी हुई हैं श्रीमती जी, वो पिछले दिन वो नई बड़ी शगुफे वाली बातें करती हैं। और पिछले दिन वो कह रही थी पानी की शॉर्टेज इसलिए है कि पीछे से जो पानी आता है वो इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, उसकी वजह से शॉर्टेज हो रही है। सब लोग हंस रहे थे, दुनिया हंस रही थी, लेकिन बेशर्मों को कोई परवाह नहीं, जो मर्ज़ी करे, हमारा काम वही है, वही, उसको उससे नहीं हटेंगे। तो एजुकेशन का उन्होंने, केजरीवाल साहब ने काफ़ी हद तक किया। फिर पंजाब में भी एक सर्वे में नंबर 1 पे आया पंजाब। तो ये दिखाता है कि काम एजुकेशन पर फोकस किया गया है। बहुत कुछ करना अभी बाकी है, लेकिन काफ़ी हद तक 22वें नंबर से पहले नंबर पे लाना ये भी कोई छोटी अचीवमेंट नहीं कही जा सकती।
अब क्या हुआ, दूसरा पहलू ये है कि जो हमारे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपीएससी के, पीएससी के, इंजीनियरिंग के, एमबीबीएस के, नीट में भी आ जाते, नीट में ही आते हैं। कुछ जॉब्स होती हैं, उनके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं। तो पिछले जब से ये अमृतकाल शुरू हुआ है 12 साल पहले से, 12 साल में बताया गया है कि 93 टाइम्स ये पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक होने के बाद क्या ट्रेजेडी सामने आती है। कई बच्चे मायूस होकर खुदकुशी तक कर जाते हैं, कई पेरेंट्स मायूस होकर कर्जे उठा के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो एक बड़ा क्यास सा मचा के रखा हुआ है इन्होंने। अभी पिछले दिनों नीट का पेपर किस तरह लीक हुआ। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम एयरफोर्स लगाएंगे पेपर ड्रॉप करने के लिए। एयरफोर्स पेपर ड्रॉप करेगी तो सीआरपी उधर लगेगी बाहर एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाद। तो पूरे शहर को घेराबंदी करने के लिए कोई नेगेटिव एलिमेंट कोई नुकसान ना पहुंचाए, वहाँ बीएसएफ लगेगी। तो बॉर्डर पे शायद मिलिट्री को भी अलर्ट कर दें ये कि पाकिस्तान या चाइना का नाम तो ये अक्सर लेते हैं कि वो भी ना आके कोई हमारा गड़बड़ कर जाए। इस किस्म की शोशेबाजी करके अपना मजाक उड़ाने का काम हो रहा है। लेकिन इनको पता है लोग इनकी बात पर एक बड़ी आबादी जो है वो खुश भी होती है, वो आनंद भी लेती है, खुशी महसूस करती है। वाह वाह वाह, क्या 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 कमाल है, क्या बंदोबस्त है, क्या इंतज़ाम है। वो पेपर लीक हुए, उससे बड़ी परेशानी बनी। फिर एक नौजवान जो हैं फ्रस्ट्रेट होके, उनकी फ्रस्ट्रेशन वो कॉकरोच जनता पार्टी की शक्ल में जगह जगह बड़े बड़े जुलूस, बड़े बड़े प्रोटेस्ट आपने देखे होंगे। अब इस दौरान क्या हुआ, इसकी आहट, इस फ्रस्ट्रेशन की जो आहट है, इसको समझते हुए कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी जी ने इसको समझा, इस पर स्टडी करी। तो ये एक प्रोग्राम बना के पहला टूर उन्होंने 2-3 दिन पहले कोटा में किया, राजस्थान में। वहाँ बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो हज़ारों स्टूडेंट्स वहाँ रहते हैं, कोटा में पढ़ते हैं। तो वहाँ उन्होंने रखी, वो था कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं था। उनका मकसद ये था कि पेरेंट्स स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके उनको दिलासा दिया जाए, उनका मोराल बढ़ाया जाए। तो भाजपा वालों ने एज़ यूजुअल हमेशा की तरह उनके होर्डिंग उतार दिए, उनके पुलिस भेज के वो जहाँ रहते थे पीजी से उनको थ्रेटनिंग किया गया, बिल्कुल नहीं जाना राहुल के फंक्शन में। इस किस्म की घटिया हरकतें वहाँ से सुनने में आई हैं, इन्होंने करी हैं। फिर भी एक अच्छा फंक्शन हुआ जिसमें बड़ी अच्छी बातें निकल के बाहर आई। तो मैंने सोचा कि ये बातें जो काम की हैं ये आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अब राहुल गांधी साहब कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस यहाँ सोई हुई है जम्मू कश्मीर में। आज 3 दिन हो गए हैं, मैंने सोशल मीडिया पर किसी कांग्रेसी का राहुल साहब के कोटा के टूर के मतलब कोई बात बिल्कुल नहीं सुनी, और आएगी भी नहीं बाहर, क्योंकि उनका जो मोटिव ही नहीं है, उनकी आदत ही नहीं है ये मेहनत करना। स्वाय एक रियासी का नौजवान है करणदीप सिंह, एक राजपूत लड़का है, वो बहुत मेहनत करता है अपनी तरफ से, लेकिन वो एक है, हमने कोई दूसरा तीसरा अभी तक देखा नहीं। खैर, इसी तरह वक्त रहते हमारे केजरीवाल साहब भी या राहुल जी, ये पहले नीट का एग्ज़ाम लीक होने से पहले इनको अलर्ट होना चाहिए था, पहले ये बात करनी चाहिए थी। ये पहले करने में इनसे भी चूक हुई है। ये होने के बाद राहुल गांधी साहब ने तो शुरू कर दिया केजरीवाल साहब का प्रोग्राम, अभी हमने सुना नहीं फर्दर क्या प्रोग्राम होगा। जो होगा खैर ना भी हो, हम आम आदमी पार्टी का, मैं फाउंडर मेंबर हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आम आदमी पार्टी के लोगों से, जो लीडर हैं या वर्कर हैं या हमदर्द हैं, वो बात अच्छी बात किसी की भी हो,
उसको फैलाना चाहिए। उसमें ये नहीं है, पार्टी का सोच के नहीं करना चाहिए कि राहुल गांधी साहब ने कही है इसलिए हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी बात लोगों तक पहुंचाना हम लोगों का फ़र्ज़ होना चाहिए। तो इसी तरह हमने राहुल गांधी साहब ने वहाँ कुछ चीज़ें बताई कि भाई बच्चों को बताया। उस वक्त जब शुरू हुआ उस वक्त वो 3-4 हज़ार स्टूडेंट्स थे वहाँ, आते बढ़ते बढ़ते वो कोई 10,000 तक पहुँच के कोटा के उस फंक्शन में। अब राहुल गांधी साहब ने वहाँ क्या रिवील किया कि उन बच्चों को कहा कि भाई आपके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है, आपके हालात क्यों ख़राब हैं। आप 3,000 बच्चे हैं, अगर उसमें से IAS एक ही बनेगा, 3,000 में से 30 बच्चे IIT में जाएंगे, 180 डॉक्टर बनेंगे नीट के थ्रू। उन बच्चों को समझाया उन्होंने। डाटा बेस्ड इंफॉर्मेशन लेके राहुल गांधी ने वहाँ बड़ी खूबसूरती के साथ उन पढ़ने वाले बच्चों को समझाने की कोशिश की। इसके लिए हम उनको मुबारकबाद देंगे। इसी तरह मेहनत करके लोग, पॉलिटिकल लोग डाटा बेस्ड इंफॉर्मेशन लेके बात करेंगे तो उसका असर भी होगा। तो ये सबका फ़र्ज़ है, चाहे हम किसी भी पार्टी से हों। तो वहाँ उन्होंने कहा 180 डॉक्टर बनेंगे। अब क्या हुआ, 180 और 30 210, एक IAS वाला 211, 3,000 में से 211 बच्चे ये 3 विंग्स में जाएंगे। बाकी कहाँ जाएंगे? चलो 100 या 200 300 चला जाएगा, इसमें इंजीनियर बन जाएगा। 300 और 550, 24,500 बच्चों का क्या फ्यूचर होगा? उसके लिए सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं, कोई प्लान नहीं। फिर उन्होंने वहाँ बताया कि इस दफ़ा 22,000 स्टूडेंट्स जो नीट में अपीयर हुए, उनकी जो कोचिंग थी, उनके जो पेरेंट्स ने कोचिंग पर, उनकी खाने पीने पर, उनके रहने पर कितना खर्च किया? 1.32 लाख करोड़, 1.32 लाख करोड़ उन पेरेंट्स ने उन 22,000 बच्चों पर खर्च किया। जबकि मनोवादियों का क्या है, एजुकेशन बजट क्या है? 1.4 लाख करोड़। अब अंदाज़ा करें कि सच्चाई किसी को पता ही नहीं है। हमारे नौजवानों को बताया कुछ नहीं गया, उनको एक जगह फिक्स करके कुएं का मेंढक बना के रख दिया गया। इस तरह से हम दुनिया में compete कैसे करेंगे जब हमारी आने वाली नस्ल के साथ हम लोग इस तरह का दगा करेंगे, इस तरह का धोखा करेंगे? तो हम इंसान हैं, हम इंसान कहलाने के काबिल नहीं हैं। तो ये लोग बड़ी बेशर्मी के साथ अमृतकाल, तीर्थ, वो पता नहीं क्या क्या नाम, धार्मिक नाम दे के वो अपने आप पर, अपने माथे पर खुद ही स्टैंपिंग कर रहे हैं। आज ये हो गया, कल ये हो गया, परसों ये हो गया। कुछ समझ नहीं आती। और समझने वाले यहाँ लोग देश में वो भी मस्त ही हैं, कोई इतनी रिजेंटमेंट दिखने को नहीं मिल रही है। तो 1.4 लाख करोड़ सरकार का बजट है, 1.32 करोड़ वो 22,000 बच्चों पर खर्च कर रहे हैं। अब खर्च करने वाले ही सेक्शन के हमारे स्टूडेंट्स की यहाँ देश में हालत क्या है? एक सेक्शन है पॉलिटिकल और रूलिंग क्लास। ये लोग अपने बच्चों को बड़ी बड़ी जगह कोचिंग करा के बाहर भेज देते हैं फॉरेन में पढ़ने के लिए। दूसरी है ब्यूरोक्रेसी, जो यहाँ के कोटा जैसे, दिल्ली जैसे जगह पढ़ा के वो अपनी नौकरियों का बंदोबस्त अपने इन्फ्लुएंस से कर लेते हैं। तीसरी है बिजनेसमैन कम्युनिटी, वो भी पैसे वाली है। वो भी अपना जुगाड़ नीट के थ्रू पेपर लीक करवा के पैसे दे के और नकली डॉक्टर और नकली इंजीनियर या नकली IAS भी बना लेते हैं। फिर आ गई अगली कैटेगरी, तो ये जो सेकंड क्लास ब्यूरोक्रेसी है, वो भी रिश्वतखोरी का धंधा खूब चलता है यहाँ। वो भी पैसा बना के वो भी अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा लेती है। फिर आ गई मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, वो उसके खाते में क्या आएगा और गरीब सेक्शन के खाते में क्या आएगा? वो जैसे कोई खा के लोग, बड़े बड़े शहरों में हमारे यहाँ बड़ी गरीबी है, भुखमरी है, लोग खा के नीचे फेंकते हैं, उसमें से कोई 1-2
वाले बचे होते हैं तो वो बेचारे गरीब लोग वो उठा के खाते हुए हमने देखे हैं। ये तो वो हालत हो गई कि ये असली जो सिस्टम का जो क्रीम है वो चट करने वाले ये अपर सेक्शन है और आम आदमी के लिए खाते में कुछ नहीं बच रहा। ये सारी चीज़ें हमारी रिक्वेस्ट होगी, सब लोग अपने जगह अपनी अपनी जगह इस नॉलेज को फैलाएं कि इस सच्चाई को लोगों को बताएं। शायद इसमें हम कुछ दुरुस्ती करने में कामयाब हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।